हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दे। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. हेलो दोस्तों बॉलीवुड में हिपोक्रेसी का एक और एग्जांपल सामने आया है। पार्लियामेंट में बीजेपी सांसद रवि किशन क्लेम्ड दैट ड्रग आर स्मगल्ड फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान एंड देयर इज ए कॉन्स्पिरेसी बाय द नेबरिंग कंट्रीज टू डिस्ट्रॉय द यूथ एंड ही सेड ड्रग एडिक्शन इज आल्सो इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। यानी ड्रग हमारे देश में पड़ोसी मुल्क से स्मगल्ड होकर आता है, जिसमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, जो कि बिल्कुल सही कहा, गलत कुछ नहीं कहा उन्होंने। उसके बाद एसपी सांसद जया जी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देकर इसकी निंदा करती हैं और विरोध दिखाती हैं। वह बॉलीवुड को डिफेंड करते हुए कहती हैं, यह सांसद खुद इंडस्ट्री से हैं और ये वो लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। वह कहती हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री का देश में बहुत बड़ा योगदान है और सबसे ज़्यादा टैक्स बॉलीवुड इंडस्ट्री से देश को जाता है। तकरीबन 15 लाख रोजगार हर रोज़ बॉलीवुड इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है और इनडायरेक्ट वे में 15 मिलियन तक रोजगार प्रोड्यूस होता है। दूसरी तरफ श्वेता बच्चन की सोशल मीडिया पर पार्टी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें वो नशे में दिखाई दे रही हैं और कहा तो यह भी जा रहा है दोस्तों कि यह पार्टी ड्रग्स की पार्टी है, जिस पर जया बच्चन कुछ नहीं कहती, खामोश रहती हैं। तो वह किसे बचाना चाह रही हैं? जया बच्चन तब भी खामोश रहती हैं जब आजम खान जया प्रदा को, जो कि उनकी पार्टी और फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उन पर एक भद्दा कमेंट करते हैं। तब सारा देश जया प्रदा के समर्थन में उतर जाता है, लेकिन जया बच्चन तब भी चुप रहती हैं। जया बच्चन तब भी कुछ नहीं बोलती जब मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन बॉलीवुड को डिफेंड करने के लिए वह तुरंत आ जाती हैं। कंगना को लताड़ लगाते हुए कहती हैं, इंडस्ट्री को गटर कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। तो जया जी, इंडस्ट्री को गटर कोई नहीं कह रहा है, सारा इंडस्ट्री खराब है यह भी कोई नहीं कह रहा है, लेकिन इंडस्ट्री में ड्रग लिंक्स हैं, उसके सबूत मिले हैं, यह बात सही है और हवा में कोई नहीं बोल रहा क्योंकि इसके सबूत मिले हैं, इसलिए बोला जाता है। इंडस्ट्री में ड्रग का यूज होता है। रिया चक्रवर्ती नेक्सस पकड़ा जा चुका है। कैसे काम करता था यह रिया ने बताया है और रिया ने 4 नाम डिस्क्लोज भी किए हैं। संजय दत्त खुद कहते हैं कि वह ड्रग्स का सेवन करते थे। आपने करण जौहर की ड्रग्स पार्टी की वीडियो नहीं देखी क्या, जिसमें जिस पार्टी में बी टाउन के बड़े बड़े सितारे मौजूद थे? There are so many things in Maharashtra that Jayaji did not feel need to raise in parliament or speak strongly. Number 1, Palghar Sadhu's mob lynching. Number 2, Disha was raped and killed brutally. Number 3, CBI for SSR. Number 4, Kangna office demolished brutally. Number 5, naval veteran assaulted brutally. Number 6, journalist arrested. What she spoke on? Defend Bollywood mafia. मानते हैं हर किसी को अपने अनुसार बोलने का हक है, आपको भी है, लेकिन आप एक सांसद हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, लोग आपको आइडलाइज करते हैं और जब आप अपनी सहूलियत के अनुसार उन मुद्दों पर बात करती हैं जो आपकी सेहत को सूट करते हैं, तब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, सवाल उठेंगे, क्योंकि ये सेलेक्टिव आउटरीच है, हिपोक्रेसी है। दोस्तों, कंगना रनौत ने भी इस पूरे मुद्दे पर रिएक्ट करते हुए लिखा है, जया जी, वुड यू से द सेम थिंग इफ इन माई प्लेस इट वॉज योर डॉटर श्वेता बीटन, drug and molested as a teenage? Would you say the same thing if Abhishek complained about bullying and harassed constantly and found hanging one day? Show compassion for us also. दोस्तों, एक यूजर प्रोफेसर AK सिंह लिखते हैं, You and your family forget the Amar Singh helped to save Amitabh Bachchan company and film career when it was in a grave danger. This was the real example of थाली में छेद।
ऑल्सो नॉट ए सिंगल वर्ड ऑन SSR। और भी कई यूजर इस पर ट्वीट करके अपना विरोध जया जी के लिए दिखा चुके हैं। The government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you. Thank you, Jay.